दोस्तों आपका उत्साह सुबह में लाज है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहिए तेजी से। भाजपा को विजन बनाए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहे तेजी से। हमको यहाँ के बाद ईश्वरनगर में एंटर करना है और उसके बाद दिल में भाजपा दिल्ली में, तेजी से चलिए तेजी से। भाजपा दिल में चलने वाले भाई साहब तेजी से चले, तेजी से चले। ये डीजे वाले भैया को जरा जल्दी आगे आगे करवाइए, कोई कार्यकर्ता डीजे को आगे करो फास्ट, तेजी से, बहुत तेजी से, तेजी से आगे करें। देखो ना अभय वर्मा जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, तीनों हमारे प्रत्याशी, सम्मानित मंच भाइयों और बहनों, ये जितने उत्साह से आपने हमारे को स्टेज तक चढ़ाया, उतने ही उत्साह से आपको 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाना है और साथ ही में हमारे तीनों प्रत्याशियों को बड़े बहुमत से जिताना है। देखिए ये चुनाव, यहाँ पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मैं एक चीज़ बिल्कुल साफ करना चाहूँगा, ये चुनाव ना कोई सांसद लड़ रहे हैं, ना कोई विधायक लड़ रहा है और ना कोई निगम पार्षद प्रत्याशी लड़ रहा है, ना कोई जिला अध्यक्ष लड़ रही है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है, याद रखना। ये इस स्टेज पे, ये शुरुआत मैं अपने आप से करूंगा, ये स्टेज पे जितने भी लोग बैठे, चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो, उनको बिठाते भी आप ही हो और उतारते भी आप ही हो। तो कभी जिंदगी में याद रखना कि कभी अपनी नजरें नीचे मत करना, कभी अपना सर मत झुकाना। आपके पास पूरा हक है, चाहे वो आपका सांसद हो चाहे विधायक हो, जो ये तीनों प्रत्याशी हैं, जब ये निगम पार्षद बन के आएंगे, अधिकार से बोलना जो आपके काम हो, क्योंकि हम सब आपके काम के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। लेकिन उससे भी जरूरी चीज जो मैं आपको कहना चाहूंगा कि घर से बाहर लोगों को निकालना बहुत जरूरी है। 4 तारीख को जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप घर से बाहर निकाल सकें, निकालिए और भारतीय जनता पार्टी का बटन दबाइए। अगर यहाँ पर जितने लोग आए हैं, अगर आपको लगता है कि हमने गाजीपुर लैंडफिल का पहाड़ नीचे किया तो आप हमको वोट देना। अगर आपको लगता है कि हमने कूड़े घर को बंद करके वहाँ पर जन रसोइयाँ खोली हैं तो हमें वोट देना। अगर आपको लगता है हमने कूड़ा घर बंद करके लाइब्रेरी खोली है तो हमें वोट देना। झूठे वादे जो पिछले 8 साल से किए जा रहे हैं, तो दिल्ली को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और झूठे वादों में मत आना। हमारे बाद बहुत बड़े बड़े वादे भी किए जाएंगे, बाकी पार्टियों के लोग भी यहाँ पर आएंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर दिल्ली को कोई बचा सकता है
तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। मैं बहुत ज़्यादा वक्त लूँगा नहीं। मैं शिवराज जी को कहूँगा कि वो यहाँ पर आए, हम सबको संबोधित करें। और सभी ने मुझे इतना प्यार दिया, इसका दिल से धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी का। हमारे माननीय कोई चला रखी, बोलो चला रखी कि नहीं चला रखी? जोर से बताओ, चला रखी कि नहीं? 1 रुपया में गरीब को भोजन कराने वाली पार्टी ये सेवा ही विचार वाली पार्टी है। सेवा ही विचार, नहीं खोखला प्रचार। हम काम करते हैं, कूड़ा घर की जगह लाइब्रेरी बना के दे दी। और केजरीवाल झूठ बोले कौआ काटे, केजरीवाल से डरियो, धोखा दे के निकल जाएंगे, तुम देखते रहिए। केवल प्रचार, केवल खोखला प्रचार। ये जो आप पार्टी है ना, केवल खोखला प्रचार। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। सबसे पहले तो गुरुदेव को ही निपटाया, अन्ना हजारे जी। ये ऐसे भस्मासुर है कि सबसे पहले गुरु का ही कबाड़ा कर दिया, किसी को छोड़ा नहीं और छोड़ेगा भी नहीं। इसलिए धोखे में नहीं आना है मेरे बहनों और भाइयों। प्रचार तो इतना। अब जब मैं मध्य प्रदेश से आया हूं, मैं कभी फ्रंट पेज पे विज्ञापन नहीं देता। एक आध बार कभी बहुत बड़ा कार्यक्रम मोदी जी आए तो हम दे देते, लेकिन दिल्ली में छोड़िए, मध्य प्रदेश में रोज फ्रंट पेज पे छपते हैं केजरीवाल। अरे भैया, यहां छपना है, दिल्ली के मुख्यमंत्री हो दिल्ली में छपो। केजरीवाल हो चाहे पंजाब के मुख्यमंत्री हो, हल्दा बर्दा पंजाब मध्य प्रदेश में छप रहा है। उधर हल्दा बर्दा रोज गोलियां चल रही है, खून की नदियां बह रही हैं। केवल खोखला प्रचार करती है तो केजरीवाल की पार्टी करती है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं आप सबको ये निवेदन करने आया हूं, इस बार धोखा देने के चक्कर में केजरीवाल की सरकार है तो क्या करे? सरकार ने किया क्या, कोई ये बता दे मुझे? घोटाला केजरीवाल नहीं, ये करप्शन बाल हो गई है। शराब घोटाले से लेके कितने घोटाले दिल्ली वाले जानते हैं। एक नहीं, अनेकों घोटाले। और ये हिंदुस्तान की राजनीति में हमें देख के शर्म आती है। एक मंत्री पहले से ही जेल में है और जेल में भी मसाज करवा रहे, और दूसरे मंत्री अभी मसाज करके तैयार है जेल जाने के। ये पकड़े जा रहे हैं सारे के साथ। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, कहते हुए गर्व होता है मेरे बहनों और भाई, एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध और एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। सीना गर्व से फूल जाता है। मैं जानता हूं, एक दौर था 2014 से पहले का, तब भी मैं मुख्यमंत्री था, और मुख्यमंत्री के नाते दुनिया के कई देशों में जाते थे तो भारत का कोई मान नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी। केवल करप्शन और घोटालों के लिए देश जाना जाता था। लेकिन आज दुनिया में कहीं चले जाओ, केवल मोदी की बात होती है। और ये स्थिति है कि रूस भी बोले मोदी मोदी, तो अमेरिका भी बोले मोदी मोदी, और कई बार तो चाइना भी बोल पड़ता है मोदी मोदी। मोदी जी ने कहा वन सन, वन ग्रिड, वन वर्ल्ड, तो ब्रिटेन ने कहा एंड वन नरेंद्र मोदी। आप जानते हैं नौजवान, रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे बच्चे फंस गए 25-30 हजार। कैसे निकलेंगे चिंतित थे सब, लेकिन हमारे बच्चों ने हाथ में तिरंगा उठाया और चल पड़े सीमा की ओर,
रूस ने भी गोलाबारी बंद कर दी और यूक्रेन की फौजें भी पीछे हट गई। कहने लगे जाने दो यार, ये इंडिया वाले हैं, तिरंगा लेके आ रहे हैं। और हमारे पीछे पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी निकल गए। ये भारत का मान। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, रोड तो है हमारा प्रमुख रूप से, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता के लिए काम किया है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबसे निवेदन है कि आपके चक्कर में मत आना। केजरीवाल जी गिरगिट से भी तेजी से रंग बदलते हैं। पहले कहते थे राम मंदिर की जगह अस्पताल बना दो, यूटिलिटी की कोई चीज बना दो, राम मंदिर की जरूरत क्या है। और अब जनता का मुंह देखा तो कहने लगे नोट पे लक्ष्मी जी और गणेश जी का फोटो छपवा दो। बारे केजरीवाल, ऐसे आदमी पे भरोसा करना बेकार है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, एमसीडी फिर से भारतीय जनता पार्टी की बनाइए, ताकि सेवा के विचार को और ताकत के साथ हम नीचे लेके जा सकें और दिल्ली को और बेहतर बनाने का प्रयास कर सकें। केजरीवाल जी तो झूठे झांसे देते हैं। एक कथा मुझे याद आ रही है, वो कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। एक जंगल में एक साधु बाबा रहते थे, दुनिया से कोई मतलब नहीं, भजन पूजन करना और मस्त रहना। उस जंगल में चिड़ियां भी बहुत थी, पशु पक्षी, वो भी बाबा जी के आसपास घूमते। एक दिन एक शिकारी की नजर लग गई। शिकारी ने देखा पक्षी बहुत है, चलो यहाँ पक्षियों को पकड़ते हैं। तो शिकारी दाने लेके आया और पक्षियों को डाल दिए। जैसे ही पक्षी दाने पे दाना चुगने बैठे तो जाल बिछाया और पक्षियों को पकड़ के ले गया। अब बाबा रोज देखते, शिकारी आता, दाने डालता, जाल बिछाता, पक्षी पकड़ के ले जाता। बाबा जी के मन में तकलीफ होती। एक दिन बाबा जी ने पक्षियों को बुलाया और ये शिकारी रोज आता है, तुम्हें पकड़ के ले जाता है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूं, वो मंत्र रट लो तो फिर तुम इसके जाल में फंसोगे नहीं। पक्षियों का बाबा बताओ। तो बाबा इनका मैं जो कह रहा हूं रटो। बाबा इनका शिकारी आएगा तो पक्षियों का शिकारी आएगा, दाना डालेगा तो सबने का दाना डालेगा, जाल बिछाएगा तो सबने का जाल बिछाएगा। हम नहीं